ठीक है मैम, किसी को आज के वक्त में, क्योंकि आपने सजेशन अभी हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे तो आपने सजेस्ट किया था कि अभी जो है बाज़ार में गिरावट है तो ये एक अच्छा टाइम है निवेश करने का। कोई निवेशक अपने पोर्टफोलियो को तैयार करना चाहता है तो मैम उसमें तमाम कैटेगरी के हिसाब से जो आपको पसंद हो 5 फंड्स कौन से सजेस्ट करेंगे मैम आप? अगर मैं देखूं कि एक फंड स्मॉल कैप, आप स्मॉल कैप कैटेगरी मुझे पूछ रहे हैं, राइट? मैम मैं आपको, अगर जो लार्ज पसंद है वो लार्ज, अगर आपको मिड पसंद है और स्मॉल पसंद है, तो एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाए, कितना परसेंटेज और कौन से फंड्स हो सकते हैं उसमें मैम, अगर उनके नाम भी आप सजेस्ट कर पाएँ तो। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हो उसकी जो अंडरलाइन कंपनीज है, तो उसका जो अगर अगर एक मिक्स देखूं, और आप अगर एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो करीब करीब मे बी 40 to 50% आप लार्ज कैप, तो आप कोई भी इंडेक्स फंड चूज करिए फॉर द लार्ज कैप कैटेगरी। या अब हम जो नाम ले रहे थे कि आईसीआईसीआई ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, वो भी अच्छा है इन एक्टिवली मैनेज फंड्स, या कोई पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड फॉर द लार्ज कैप सही रहेगा। अंडरलाइन जो पोर्टफोलियो है उसका लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप का अगर मैं ब्रेकअप करूं तो 40-50% लार्ज कैप, मे बी अराउंड 20-25% मिड कैप, 10-15% स्मॉल कैप, एंड एक 10-15% के आसपास आप जो मेटल, गोल्ड, सिल्वर का आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और थोड़ा बहुत डेट वाया अ हाइब्रिड फंड, जैसे आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड है, वो एक मैं सेकंड बोलूंगी इन द हाइब्रिड फंड कैटेगरी। फिर स्मॉल कैप में हमने बात की कि निपॉन काफी अच्छा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो जो स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर वो वॉलेटिलिटी उतनी नहीं पसंद करते हैं, तो एक्सिस का स्मॉल कैप फंड भले रिटर्न में वो 5 साल में कैटेगरी एवरेज से कम है, पर अगर आप वॉलेटिलिटी देखोगे तो ड्रॉडाउन्स जो हैं वो बैड पीरियड्स में एक्सिस का काफी कम है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जिनको इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में पर उनको वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है, तो मे बी एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और जो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखोगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, आप वो ले सकते हो। और फॉर गोल्ड एंड सिल्वर कैटेगरी मैं ये बोलूंगी कि कोई भी ईटीएफ जो है आप वो चूज कर सकते हो। तो एक इंडेक्स, एक फ्लेक्सी कैप लाइक अ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जो कोटक का मिड कैप है वो, एंड जो निपॉन का स्मॉल कैप है, या बंधन, एचडीएफसी, ये 2-3 स्मॉल कैप्स हमने बात की। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और फिर भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो समथिंग लाइक एन एक्सिस स्मॉल कैप वेयर द डाउनसाइड प्रोटेक्शन इज मोर, भले रिटर्न में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया बिकॉज वो रिस्क प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कोई भी एक ईटीएफ फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, एंड एक आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट जैसा फंड जिससे एक आपको डेट का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो हो जाएगा, बट अ गुड डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन लार्ज, मिड, स्मॉल, इंटरनेशनल इक्विटी, गोल्ड एंड सिल्वर एंड डेट।